तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम इन आईसी कैंपस। मैं आपका मैथ साथी शहजाद आज आपके लिए सर्कल का बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूँ, जहाँ हम लोग सर्कल की जितनी भी बातें होती हैं वन शॉट में पूरा क्लियर करेंगे। ओके, सॉरी फॉर दैट कि मैं काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन डोंट वरी, अब वीडियो हमारी कंटिन्यू रहेगी, है ना। चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। पहले भी हम लोग बहुत लेट कर चुके हैं, सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली सर्कल होता है क्या, मैं पहले आपको इसकी ज्योमेट्रिकल बातें, जितनी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बताऊँगा, एंड देन आफ्टर इसके बाद मेंसुरेशन की बातें भी बताऊँगा आपको। ओके, तो देखिए बच्चों, सर्कल की बात करें तो ये अपना क्या होता है, सर्कल ये अपना राउंड सा क्या बच्चों, सर्कल है। ओके, सर्कल है अपना। ओके, और सर्कल की बात करें बच्चों तो यहाँ देखो, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे जितने हमारे अगर राउंड पेज है अपने पास, ठीक है, वो अपना सर्कल होगा। ओके, एंड देखो ये यहाँ ये अपना सेंटर है, ठीक। ये सर्कल के जो बीचों बीच होता है वो सेंटर होता है। ओके, एंड ये पार्ट जो होती है इसे हम लोग ओ से मेंशन करते हैं, ठीक। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सेंटर कहते हैं। और ये जो बाउंड्री होती है इसे हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे लोग, इसको हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं। समझे, ये क्या होती है, सेंटर होती है, जो अपना सेंटर ये बीचों बीच जो होता है, और ये जो अपना बाउंड्री होता है इसको हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं। आई होप कि सबको पता होगा, ठीक। मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने की कोशिश करूँगा। ओके, देखो फिर उसके बाद यहाँ से इस सर्कमफ्रेंस से लेकर ये सेंटर तक, ये सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग बच्चों रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ओके, जिसे हम लोग आर से मेंशन करते हैं, ठीक। तो ये बेसिक बातें इससे रिलेटेड है। ओके, ये सर्कल अपना। फिर सर्कल की बातें करें तो इसके आगे चलेंगे, प्रॉपर्टीज़ की बात करें बच्चों। तो देखो एक बात बताता हूँ, मैं बेसिक इसी फोटो में सब बताता ही चलता हूँ, ठीक बच्चों। सर्कल के एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉन किया जा सकता है, मतलब वो द लाइन विच टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। ओके, सर्कल के एक पॉइंट पर जो लाइन टच करता है उसे हम लोग बच्चों टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, टेंजेंट कहते हैं। क्लियर, आई बात समझे। अगर यही लाइन क्या करे, इसे दो पॉइंट पर कट करे, क्या करे बच्चों, एक ऐसा लाइन हो, द लाइन विच कट्स द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ओके, द लाइन विच कट्स द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट को हम लोग ए एंड बी ले लेते हैं। ओके, ये अपना पी ले लेता हूँ, ठीक। तो ये दो पॉइंट पे कट करा सर्कल को, तो इससे बच्चों हम लोग इस लाइन को हम लोग सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग सेकंड कहते हैं। मैं पूरा बेसिक से ऊपर लेवल तक 10th वाले तक आराम से अपना वीडियो इसको देख सकते हो, ठीक। सबके लिए बेनिफिशियल वीडियो, वन शॉट में मैंने बताया ना, वन शॉट में खत्म करना है इसको, ठीक। तो वन पॉइंट पे कट करे और टच करके जाए तो टेंजेंट होगा, और टू पॉइंट पे टच करे सर्कल को कट करे तो वो सेकंड होगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। फिर इसकी और एक्स्ट्रा बातें करें, बेसिक बातें। तो देखो मैं यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है बच्चों। कुछ बेसिक बातें बताया चलता हूँ, जब 10th वाले ही देख रहे हो और बेसिक बच्चे भी देख रहे हो तो सब समझते चलें इसको। देखो सर्कल के इनर पॉइंट से बच्चों, जाहिर सी बात है कोई हमको टच करके नहीं निकल सकते हैं, तो सर्कल के इनर पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हम लोग। ओके, सर्कल पर अगर कोई पॉइंट हो, वन पॉइंट है, तो इससे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। आई बस समझ में, ये सेकंड बात है। और थर्ड बात करें बच्चों, जो मैंने यहाँ पर ये बता रखा मैंने यहाँ, थर्ड बात करें बच्चों, अगर बाहर कोई पॉइंट है, आउटसाइड कोई पॉइंट है सर्कल के, तो उससे हम लोग टू टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं बच्चा लोग। कितना टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं, टू टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये टेंजेंट पी ए एंड पी बी ड्रॉन कर सकते हैं, ठीक। तो क्या समझ में आया हमें कि इनर पॉइंट से एक भी टेंजेंट ड्रॉन नहीं कर सकते हैं, ऑन द पॉइंट हो, सर्कल पे सर्कमफ्रेंस पे हो तो एक टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं, और बाहर पॉइंट हो तो दो टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये अपनी बेसिक प्रॉपर्टी थी जो सर्कल से क्या थी, ज्योमेट्रिकल रिलेटेड प्रॉपर्टी थी। ओके, अब मेनली मेरा ये जो वीडियो मोटो था वो हम लोग मेंसुरेशन के बेस के लिए आए कि इसका डायमीटर कैसे फाइंड करते हैं, इसका सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड करते हैं, इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, सेमी सर्कल के लिए हो एरिया तो वो, और उसका पेरीमीटर कैसे, वो जो पेरीमीटर होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, वो सब हम लोग बेसिकली देखेंगे, ठीक बच्चों। देखो तो मैं इसका मेंसुरेशन वाली बात करूँ तो पहली बात जो थी, देखो इस सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस उसको रेडियस कहते हैं हम लोग, और जितना डिस्टेंस इस साइड होगा उतना डिस्टेंस तो इस साइड भी होगा, हाँ है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर ए ओ बी ले लो तो ये अपना क्या होगा, डायमीटर हो जाएगा, ठीक। तो डायमीटर जो होता है बच्चों, डायमीटर जो होता है बच्चा लोग, वो क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। रेडियस का कितना होता है, वो 2 टाइम्स होता है। ओके, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। देयरफॉर इसको डी से अगर सैम्पल मेंशन करें ये 2 और ये अपना क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ओके, देयरफॉर आर इक्वल टू क्या हो जाना बच्चा लोग, डी/2 हो जाना। मतलब कि डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स होता है रेडियस का, एंड रेडियस जो होता है वो हाफ होता है किसका, डायमीटर का, ठीक। ये फर्स्ट फॉर्मूला अपना, ठीक। फर्स्ट फॉर्मूले के तौर पे काम करेंगे। सेकंड फॉर्मूले की बात करें बच्चों, जैसे सर्कमफ्रेंस की बात करें, किसकी बात करें, सर्कमफ्रेंस
सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं, सर्कमफ्रेंस को सी से बेसिकली मेंशन करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2πr होता है। ओके 2πr सर्कमफ्रेंस करने का मतलब क्या, ये जो बाउंड्री अपनी होती है बच्चों, ये अपनी बाउंड्री जो होती है, इस बाउंड्री का जो लेंथ होता है उसे हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे मान लो अपने पास कोई वायर है क्या, और वायर को हमने फोल्ड करके राउंड कर दिया, एकदम करते हैं ना, ऐसा कुछ कर सकते हैं ठीक। और हमें वैसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, उसकी लेंथ फाइंड करो है ना, या उसकी रेडियस फाइंड करो। जैसे एक वायर था ओके, उस वायर को हमने सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर दिया, अब आप हमसे पूछे कि उसका रेडियस फाइंड करो कि उस सर्कल का रेडियस क्या होगा ठीक। तो वो जो वायर की लेंथ होगी बच्चों, इसे कट करेंगे तो सीधा ही बनेगा ना, आई बस समझ में। तो इसे फोल्ड करने के बाद हमें क्या बनता है, मिलता है सर्कल मिलता है ठीक। तो इसकी जो लेंथ होगी वो इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी, इसके बाउंड्री के इक्वल होगी। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, 8 क्लास में भी मिलते हैं, 7 क्लास में भी मिलते हैं, 9 क्लास में भी मिलते हैं, 10 क्लास में, बेसिकली किसी क्लास में भी मिल सकते हैं क्वेश्चन जहाँ सर्कल का क्वेश्चन हो। ओके थर्ड बात करें बच्चों, फॉर्मूले की बात करें तो इसका एरिया आता है, क्या आता है, सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल आता है। एरिया ऑफ सर्कल की बात करें बच्चों तो ये बेसिकली इतना पॉपुलर है, बस ये 5 क्लास के बच्चों को भी पता होता है, पाई स्क्वायर क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है ठीक। जहाँ बच्चों मैं बात करूँ तो पाई की वैल्यू अगर नहीं दे रखी है तो 22/7 में यूज करेंगे, अगर दे रखा है तो खुद बता देगा 3.14 वो मेंशन कर रखा होता है क्वेश्चन में ही, तो आप 14 इस्तेमाल करना। ओके चलो, तो ये अपना क्या है बच्चों, हमने डायमीटर कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा, सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड करते हैं वो उसका फॉर्मूला है, और एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं वो अपना यहाँ पे लिख रखा है ठीक। बेसिकली मैं बात करूँ तो देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। सपोज करो बच्चों, क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ठीक है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है ठीक। तो बच्चों पहला हमसे पूछेगा फाइंड सर्कमफ्रेंस ठीक है, और सेकंड हमसे पूछ सकता है बच्चों एरिया पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है हमसे, एरिया पूछ सकता है, एरिया ऑफ सर्कल पूछ सकता है ठीक। तो सर्कमफ्रेंस की बात करें बच्चों तो यहाँ पर निकालते ही चलता हूँ ठीक। सर्कमफ्रेंस की बात करें तो 2πr होता है, ये 2 का 2, पाई के लिए 22/7 और आर कितना अपना दे रखा है, 7 दे रखा है ठीक। तो इस टाइप से हम कट कर सकते हैं और ये 44 क्या आ जाएगा अपना सेंटीमीटर, समझे, सर्कमफ्रेंस आ जाएगा ठीक। एरिया की बात करें तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/7, आर अपने पास कितना है 7 × 7, इसे कट कर दोगे, देखो आर अपना 7 है और यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 7 डाल सकते हो, ये 7 कट हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देखो, यहाँ देखो ओके, ये 7 का 2 से मल्टीप्लाई करो 4 और ये 15 ओके। तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा बच्चों ठीक। तो बेसिकली सर्कल का ऐसा क्वेश्चन आता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट थी, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट भी थी, मेंस्ट्रुएशन वाले कॉन्सेप्ट भी थे ठीक है बच्चों। तो इसे फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट आउट करो ठीक। उम्मीद है कि आप लोग ले चुके होंगे, जब तक मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ बच्चों, इरेज कर लेता हूँ। चलिए लगे हाथ हम लोग क्या होता है सेमी सर्कल जो होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ओके सेमी सर्कल की बात करते हैं, चलो देखो ये अपना क्या बच्चों, ये पूरा अपना सर्कल है ओके, ये पूरा सर्कल है, इसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कट कर दे, क्या कर दे, यहाँ से हम लोग कट कर दे, तो अपना क्या मिलता है बच्चों, सेमी सर्कल मिलता है, क्या मिलता है, सेमी सर्कल मिलता है ओके। ये इसकी रेडियस है, यहाँ ये भी रेडियस होगी, यहाँ से ये भी क्या होगा, इसका रेडियस होगा ओके। जितनी यहाँ से होगी, जितनी यहाँ से होगा, ये सारा डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, सेम सब रेडियस ही कहते हैं ठीक। तो इसमें दो बातें आ सकती है, देखो पहली बात इसमें आएगी पेरीमीटर बोल सकते हो, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल जो होता है बच्चों, देखो पूरा क्या था 2πr था ठीक, पूरे सर्कल का 2πr था, तो इतने दूर का क्या होगा, πr होगा, क्या होगा। और ये देखो एक ये रेडियस एक ये रेडियस, तो कितनी रेडियस है, 2 रेडियस है, यहाँ पे r अपना कॉमन बन सकता है, तो ये π+2 ओके। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों लोग, सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद बात करें बच्चों हम लोग इसके एरिया की, किसकी बात करें, इसके एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो होगा बच्चों वो क्या होगा, पूरे का क्या होता है, πr² होता है, तो हाफ का हाफ कर दो ना, कुछ सोचना है क्या, कुछ लॉजिक तो रखना नहीं है ठीक। आध पूरे का क्या होता है, πr² होता है, तो आधे का क्या होगा, πr²/2 होगा, है ना, कोई लॉजिक है क्या इसमें, ऑफ कोर्स कोई लॉजिक नहीं, सिंपल होता है, मैथ है तो मजाक होता है, आराम से पुट करो और सॉल्व करो, है ना। चले कभी कभी हमसे एक चीज़ और क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, कभी कभी सर्कल के फोर्थ पार्ट का एरिया आपसे पूछ देता है, चाहे जितना का पूछे, थर्ड का पूछे, 1/4 का पूछे, तो उससे क्या है, जितना का पूछेगा पायर स्क्वायर में उतने से डिवाइड कर देना। ये फोर्थ पार्ट का एरिया हमसे पूछे तो 1/4 कर देंगे। क्या कर देंगे? 1/4। उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले और लगे हाथ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन से वो करके देखिए। अगर आपको क्वेश्चंस की भी ज़रूरत है सर्कल से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है अपना मैंने कोशिश किया है कि सेमी सर्कल एंड सर्कल वन वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूं। ओके, तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।